हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय मुद्रा का इतिहास और उसके विकास के बारे में जानेंगे, जो आपको लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं कि देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले जो हम लोग किसी भी वस्तु का यदि लेन देन करते थे तो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को देना पड़ता था, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। तो वही है, जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता था तो इसे वस्तु विनिमय ही कहते थे, जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। उसके बाद है सबसे पहले प्राचीन भारतीय मुद्रा जो है वो फूटी आई, फिर कौड़ी, दमरी, ढेला, पाई, पैसा, आना और फिर आना से रुपया बना। उसके बाद है कि भारत जो है विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था। तो ये लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। और रुपया शब्द की यदि बात करें तो रुपया शब्द जो है वो सन 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के लिए उपयोग में लाया गया। और मूल रुपया चांदी का सिक्का होता था जिसका वजन होता था 11.34 ग्राम। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सिक्के पर नज़र डालते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं और सिक्कों का वजन जो है वो ग्रेन में मापा जाता है। 1 ग्रेन बराबर होता है 64 मिलीग्राम। विश्व में पहला सिक्का या कागज का पहला मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा ये चीन के द्वारा चलाया गया था। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को साहित्य में कांसापर्ण भी कहा गया है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हिंद यवन शासक के द्वारा, किसके द्वारा, तो हिंद यवन शासक के द्वारा क्या किया गया था कि सोना का सिक्का जारी किया गया था। उसके बाद है सर्वाधिक सोना का सिक्का जो है वो गुप्त काल में जारी किया गया था। यानी सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया हिंद यवन शासक और सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी किया गया गुप्त काल के समय में। लेकिन इसके समय में क्या हुआ था, सर्वाधिक सोना का सिक्का तो जारी किया गया लेकिन अशुद्धियाँ काफ़ी मिलने लगी थी। इसीलिए सर्वाधिक शुद्ध सोना की यदि बात करेगा तो वो कुषाण के काल में ढाला गया था सर्वाधिक शुद्ध सोना। उसके बाद है शीशे का सिक्का जो है सबसे पहले तो सातवाहन शासक ने जारी किया था शीशे का सिक्का। और भारत में चमड़े का सिक्का जो है ये हुमायूं ने जारी किया गया था। उसके फिर बाद है कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। उसके बाद है कि बीना बजाते हुए सिक्का किसके काल में, तो ये समुद्रगुप्त के काल में चलाया गया था बीना बजाते हुए सिक्का। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का, तो ये मोहम्मद गोरी के समय में लाया गया था। फिर है कि औरंगजेब के समय में सर्वाधिक रुपए सिक्के जारी किया गया था। उसके बाद है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किसने किया था, तो यवन शासक के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य। उसके बाद है कि सातवाहन जो है वो अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे कहाँ से मंगाया जाता था, तो उसे रोम से मंगाया जाता था, जिस शीशे का वो इस्तेमाल करते थे सिक्का ढालने में। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सोना, चांदी और तांबे के सिक्के का नाम है। तो देखिए, सोने के सिक्कों को निष्क कहा गया है, सुवर्ण, दिनार, इताही, जलाली, अशरफी, संसक, ये सारा सोने के सिक्के थे। पन, शतमान, रुपया, शाहरुख, बाबरी, टंका, मीनार, ये सब चांदी के सिक्के थे। और भासक, काकनी, आना, दाम और जीतल, ये सारा तांबे के सिक्के थे। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए कुछ शासक के द्वारा सिक्के चलाया गया था, जैसे इल्तुतमिश जो है वो टांका और जीतल नाम के सिक्के जारी किए थे। बाबर के द्वारा शाहरुख और बाबरी सिक्के जारी किया गया था। शेरशाह के द्वारा अशरफी, रुपया और दाम, अशरफी सोने की, रुपया चांदी की और दाम तांबे के सिक्का जारी किया गया था। अकबर जो है वो जलाली नाम के सिक्का जारी किया था, जो एक कैसा सिक्का था, तो ये वर्गाकार सिक्का था जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। हुमायूं ये चमड़े का सिक्का जारी किए थे। और दिनार होती थी एक सोना के सिक्के जिसको गुप्त काल में चलाया गया था। सबसे भारी सिक्का किसका होता था, तो सबसे भारी सिक्का संसक होता था, ये सबसे भारी सिक्का होता था। और रुपया सर्वप्रथम किसने, तो ये शेरशाह सूरी ने जारी किया था जो चांदी का था। अब हम बात कर लेते हैं कि
ये सब तो था खैर गुप्त काल मुगल काल तक के समाप्त होने के बाद। अब आती है देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो 19 अगस्त 1757 को क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में रुपया का पहला सिक्का बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया था। फिर उसके बाद ये लगभग 1861 तक की चलती है और फिर 1861 के बाद क्या होती है कि वो फिर आपको इधर चलती है। तो फिर हम लोग देखेंगे आगे। देखिए एक क्या है कि 15 जुलाई 2010 को क्या हुआ था कि आईआईटी बॉम्बे के उदय कुमार ने रुपया के नए सिंबल की रचना की, जो कि क्या हुआ था कि देवनागरी के र और रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह रुपया, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। और इस प्रकार क्या हुआ कि भारत अपना रुपया को अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश बन गया था। यानी इससे पहले 4 देश ऑलरेडी जो है वो अपना सिंबल जारी कर चुके थे, 5वां नंबर पे भारत। तो कौन? ये तो आपका 15 जुलाई 2010 में आईआईटी बॉम्बे के उदय कुमार। देखिए यही वो आईआईटी बॉम्बे के उदय कुमार है और ये सिक्का जो है वो जारी किया गया था। कब किया गया था? तो ये 15 जुलाई 2010 को किया गया था। देखिए इससे पहले 4 देश कौन कौन थे? तो अमेरिकी डॉलर का ये आपका डॉलर हो गया, उसके बाद ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हो गया, उसका जापानी करेंसी येन हो गया और यूरोपियन यूरो हो गया आपका 4 नंबर। यानी इससे पहले आपका अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और यूरोपियन यूरो का जो ये के बाद भारत जो है अपना रुपये का सिंबल अपनाया। उसके बाद देखिए सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन जो है वो 1861 के बाद हुआ, यानी सरकार के अधीन। इससे देखिए 1861 से पहले क्या हुआ था कि 1861 से पहले द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1786 में हुआ था, द बैंक ऑफ बंगाल, जिसका स्थापना 1806 में, और द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका स्थापना 1790 में हुआ था, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जारी करता था। दोस्तों ये बैंक ऑफ यदि बंगाल की बात करें तो इस बार का जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें CBT 1 में पूछा गया था कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वहाँ पे आंसर दिया गया था 1806 ईस्वी। तो यही वो दी बैंक ऑफ बंगाल है जो सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था। फिर बाद में आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान और एक अन्य बैंक को मर्ज करके क्या किया गया था कि 1921 में इंपीरियल बैंक नाम दिया गया और फिर 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम करके क्या कर दिया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो इसका जो नींव था यानी शुरुआत था वो दी बैंक ऑफ बंगाल से हुआ था, इसलिए वहाँ पे आंसर 1806 दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और जिसका पहला गवर्नर जो है सर ऑब्जर्न स्मिथ को बनाया गया। और 1935 में स्थापना के बाद क्या किया गया कि 19 यानी RBI को ही पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व दे दिया गया। उसके बाद ये भी पूछा गया था कि RBI के लोगों में किसका, तो RBI के लोगों में जो है वो तार का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर अंकित है। यानी ये जो आपका पेड़ दिख रहा है ये आपका तार का पेड़ है और ये आपका बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर। तो RBI के लोगों में तार का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर अंकित है। देखिए जब 1935 से जब RBI को जब जारी कर दिया गया तो RBI क्या किए कि वो 1938 तक क्या किया गया कि यहाँ पे 1935 से 38 तक जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट जारी करते थे और 1938 में जॉर्ज पंचम के स्थान पर क्या कर दिया गया कि जॉर्ज षष्ठम का चित्र वाले नोट जारी किया गया। तो देखिए वही ये नोट है, इससे पहले इन्हीं सबका पिक्चर दिया जाता था। और यहाँ पे देखिए CD देशमुख का जो है उनका यहाँ पे सिग्नेचर भी किया गया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए 1947 के बाद जब आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो 1947 के बाद क्या किया गया कि जॉर्ज षष्ठम के स्थान पर सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले मुद्रा आने लगी थी 1947 के बाद। यानी उससे पहले जो है जॉर्ज पंचम 1935 से 38 तक और 1938 से 1947 तक के जॉर्ज षष्ठम का पिक्चर आता था, लेकिन 1947 के बाद अशोक स्तंभ के सिंहों का चित्र आने लगा। देखिए भारतीय मुद्रा में अब जगह पाने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक तो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी और दूसरा सुभाष चंद्र बोस है।
तो भारतीय मुद्रा में जगह पाने वाले दो व्यक्ति है, एक है सुभाष चंद्र बोस। देखिए इनके नाम का भी कभी है जो भारत में रुपया जारी किया गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए का भी नोट जारी किया गया था, जिन पर सुभाष चंद्र बोस जी का अति क्या था, ये पिक्चर वाली थी। उसके बाद फिर महात्मा गांधी का भी पिक्चर गया। तो महात्मा गांधी का जो सबसे पहला पिक्चर है, तो उनके जन्म के 100 साल बाद, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और उसके 100 साल बाद यानी 1969 में महात्मा गांधी जी का पहला फोटो वाला सिक्का जारी किया गया था, और वो सिक्का था 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया के सिक्के। 5 रुपये और 10 रुपये और हाँ 100 रुपये के सिक्के पर महात्मा गांधी जी का फोटो जारी किया गया था, जिसमें उनको फोटो जो है वो साबरमती आश्रम के बाहर बैठे हुए में दिखाया गया था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में। उसके बाद देखिए वही लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का चित्र वाला नोट सबसे पहले 1969 में 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये पर गांधी जी को साबरमती आश्रम के बाहर बैठे हुए चित्र का उपयोग किया गया था। उसका लेकिन वर्तमान जो पिक्चर है वो उसे अक्टूबर 1947 में सबसे पहले 500 रुपये के नोट में आया था। यानी वर्तमान में जो आपका गांधी जी का पिक्चर है वो 1987 से है, और ये जो आपका पिक्चर जो है ये वर्तमान में ये पिक्चर ये कब खींचा गया था, तो ये आपका 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर ये फ़ोटो खींचा गया था, और यही पिक्चर अभी जो है भारतीय नोटों पर जारी किया जाता है। तो ये आपका 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर ये इनका फ़ोटो लिया गया था, और यही वो पिक्चर है जो ये भारतीय नोट पर अंकित किया गया है। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाकर के डेली सर्च करनी है, उसी से आपका वहाँ पे आपका मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। हालांकि वहाँ पे एक डेली सर्च ग्रुप से यहाँ पे एक ग्रुप भी बना हुआ है, लेकिन आपको चैनल को ज्वाइन करने पे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए 1996 से क्या किया गया कि अशोक स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट जारी करने लगे थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भारतीय मुद्रा जो है वो रुपया 1957 तक 16 आना में विभाजित था, यानी 1 रुपया बराबर 16 आना होती थी। परंतु 1 अप्रैल 1957 में क्या किया गया कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई। तो मुद्रा का दशमलव प्रणाली कब अपनाया गया, ये आपका 1 अप्रैल 1957 को अपनाया गया, और वहाँ पे 1 रुपया को क्या कर दिया गया कि 100 पैसों में बांट दिया गया था। यानी 1 रुपया में कितने पैसा होंगे, तो 100 पैसा। अब हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई के द्वारा निर्गमन किया गया सभी नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल 17 भाषा में लिखा हुआ रहता है ये आपका भारतीय नोट पर। देखिए एक होती है मुद्रा का अवमूल्यन होती है, और एक होता है मुद्रा का विमुद्रीकरण होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन, यानी यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में जानबूझकर यदि कम कर दिया जाता है तो इसे ही मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। और यह अवमूल्यन क्या होती है कि परिस्थिति के अनुसार सरकार स्वयं करती रहती है, यानी मूल्य मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो जाती है। तो अवमूल्यन जो है भारत में 3 बार किया गया है। पहला किया गया था 1949 में, दूसरा अवमूल्यन किया गया था 1966 में, और तीसरा अवमूल्यन किया गया है आपका 1991 में किया गया है। तो मुद्रा का अवमूल्यन टोटल 3 बार किया गया है, 1949, 1966 और 1991। और एक होती है विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। तो विमुद्रीकरण में क्या होता है कि विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत क्या करती है सरकार जो है पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चालू करती है। ये ऐसा तब किया जाता है जब यदि सरकार को लगता है कि काला धन बढ़ गया है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, तो इसे दूर करने के लिए ये विमुद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है।
पहली बार विमुद्रीकरण जो है वो 1978 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मुद्रा का विमुद्रीकरण किया, जिसमें क्या किया गया था, 1000 और 5000 के नोट को बंद कर दिया गया था। तो सबसे पहले विमुद्रीकरण किया गया था 1978 में, जिसमें 1000 और 5000 नोटों को बंद कर दिया गया था। यही वो 1000 की नोट है जिसको बंद कर दिया गया था, और उसके बाद 5000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। दूसरी बार विमुद्रीकरण किया गया है 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद कर नई मुद्रा चलाई थी। अब हम बात कर लेते हैं भारत की पहली मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस। ये 1928 में नासिक में स्थापित किया गया। देखिए, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, करेंसी नोट प्रेस नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है, और सिक्योरिटी पेपर मिल ये आपका होशंगाबाद में स्थित है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को आप 1.25 के स्पीड बढ़ा कर के भी आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए, टकसाल की बात करते हैं तो भारत में 4 टकसाल है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अब टकसाल के देखिए भारत में साल 1950 में 1 रुपये का सिक्का, पहला सिक्का ढाला गया था। यानी 1 रुपये का पहला सिक्का जो है ये 1950 में ढाला गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1950। उसके बाद 2 रुपया जो है ये आपका 1962 में आया, 5 रुपये का सिक्का 1992 में, 10 रुपये का सिक्का 2016 और 20 रुपये का सिक्का 2019 में। वर्तमान में 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये, 100 रुपया, 125, 75 रुपया, 150 रुपया और 1000 रुपये का सिक्का आ चुका है वर्तमान में। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय नोट पर छपी हुई तस्वीरें। देखिए 10 रुपये के नोट पर ये आपका उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर है। 20 रुपये के सिक्के पर महाराष्ट्र के एलोरा की गुफा अंकित है। 50 रुपये के नोटों पर कर्नाटक के हम्पी का रथ अंकित है। और 100 रुपये के नोट पर क्या है, ये गुजरात के रानी का बावरी अंकित है। 200 रुपये के नोट पर मध्य प्रदेश के सांची स्तूप अंकित है। और 500 रुपये के नोट पर दिल्ली का लाल किला और 2000 के नोट पर मंगलयान अंकित है। आपको यदि अच्छा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं। आप यहाँ से आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक ऐसा समय आया था कि ये अमेरिका में राम जी के जो है वो चित्र वाली नोट जारी किया गया था। हालांकि ये जो नोट है ये कुछ सीमित संगठन के द्वारा जारी किया गया था और उस संगठन के द्वारा उसी के अंतर्गत इसका परिचालन किया गया था। देखिए एक बांग्लादेश के नोट जो है तो इस पर आपका शेख मुजीबुर रहमान का चित्र अंकित है बांग्लादेश के नोट पर, जो टका पर। उसके बाद डॉलर, जो अमेरिका का जो डॉलर है उस पर वाशिंगटन डीसी का चित्र अंकित है। पाकिस्तानी रुपया की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया पर किसका चित्र अंकित है, तो ये आपका अली जिन्ना का चित्र अंकित है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।